हाउस टैक्स की माफी की घोषणा करो। मेयर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई, हमारी बातचीत हुई और वहां पर उसके बाद आप सब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कि दिल्ली के जो मेयर है और डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे साथ सारे अखबारों में प्रमुखता से टीवी में चला था कि गांव में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकारों ने हमें समय समय पे आश्वासन दिया, हम आश्वासन लेने नहीं आए, हम समाधान लेने आए हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि इसका जो है हमें समाधान मिले, क्योंकि ये घोषणा पहली बार आपको भी मालूम है कि मेयर ने और डिप्टी मेयर ने सबके सामने की है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मेयर से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि क्या आप गांव वालों को झुंझुना पकड़ाना चाहते हो, गांव वालों को सिर्फ दिखावे के लिए करना चाहते हो? अगर आप हकीकत में गांव वालों के साथ हो तो आप उस नोटिफिकेशन को, हाउस टैक्स की माफी को जो आपने ऐलान किया गांव के अंदर लालडोरे और एक्सटेंडेड लालडोरे में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत लेके आओ। उसके बाद हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मुलाकात की और लगभग सभी मुद्दों पे हमारी लंबी चर्चा हुई और 2-3 वार्ता हमारी चली और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सभी मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज 1 साल बीत गया, अभी तक किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं किया गया। अब हमने ये तय किया है कि आने वाली 15 सितंबर को हम अपनी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हमने ये निर्णय लिया है कि सरकारें, दोनों सरकारें हो चाहे तीनों पार्टियां हो, जो हमारा साथ देगी, समर्थन देगी, उसका ध्यान रखेंगे। जो नहीं करेगी, अगर हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, हमारा जो काम है वो विधानसभा के चुनाव से पहले हमारे मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे दिल्ली के 360 गांव। मैंने कहा ना कि सर्कल रेट का या भूमि अधिग्रहण का जो रेट है दिल्ली का, हाँ, पड़ोसी राज्य में हमारा, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक रोड निकला, अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो हरियाणा से आते हुए दिल्ली को कनेक्ट करते हुए और वो झाड़ोदा कला गांव तक गया, बहादुरगढ़ तक। वहां पर जो हरियाणा की जो लैंड थी बजगेड़ा गांव, आप नोट करें, बजगेड़ा गांव में हरियाणा सरकार ने 14 करोड़ रुपए, 13 करोड़ 95 लाख रुपए मुआवजा दिया हरियाणा के एक एकड़ का। और वहीं दिल्ली में उससे सटा हुआ गांव, बिल्कुल उसके सटा हुआ गांव दिल्ली का गांव है, वहां पर 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया गया। तो कितनी नाइंसाफी है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जब हमारा भी सर्कल रेट बढ़ाया जाए, हमारा भी मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, दोनों चीजें, सर्कल रेट बढ़ जाएगी तो मुआवजा अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि हमारा सर्कल रेट कम से कम 10 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से किया जाए। ये सर अपना रेट कब से ये लागू है, जो अभी रेट है ये कब से लागू है जो रेट है दिल्ली का? ये तो तकरीबन शीला दीक्षित के समय में बढ़ा था, 15 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले नहीं, 10 नहीं, लगभग 2009 के आसपास ये बढ़ा था। हाँ, 15 साल पहले। तो कम से कम इनकी सुध आप लोगों को लेनी चाहिए। और एक मुद्दा और, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि सरकार बात करती है कि भाई शहरी स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बनाते? और देश की राजधानी में अगर स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो क्या बॉर्डर के पार जाके बनाएंगे? तो हमारी मांग ये रही है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर सभी देशों के राजदूत रहते हैं, देश के राष्ट्रपति से लेकर सर्वोच्च पद पर सभी हमारे जो शासक लोग हैं वो रहते हैं। और इवन जो हमारे बाहर से आने वाले, चाहे किसी भी देश के राष्ट्रपति, वो दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर स्मार्ट विलेज बनेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की और देश का गर्व ऊंचा होगा, देश का मान बढ़ेगा। तो ऐसा कभी सरकारों ने नहीं सोचा। और जो हमने कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं